नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल ही हमने रामनवमी का उत्सव बहुत ही अच्छे से धामधूम से मनाया और इसका श्रेय हम सब सनातनियों को जाता है, क्योंकि सनातनियों का उत्साह ही इस त्योहार और तिथियों को चार चांद लगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रामनवमी का सुंदर उत्सव कैसे हमने मनाया और कैसे हमने दर्शन किया, और हम आपके साथ ये सब बातें शेयर करना चाहते हैं। लेकिन अभी रामनवमी के बाद दशमी आती है और उसके बाद तुरंत ही एकादशी आती है, तो इसके लिए हमें एकादशी की व्रत की कथा भी आप तक पहुंचानी होती है। तो इसके लिए ये दोनों ही हम साथ में दर्शन करेंगे, कथा भी सुनेंगे और इसके साथ हम रामनवमी का त्यौहार है वो किस तरह से सनातन का उत्साह हमें दिखने को मिलता है, कैसे हमने ये त्यौहार मनाया, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए दोनों को हम जोड़ के आज का ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मित्रों समय की बहुत ही कमी है और इसके चलते हम अभी अपने पे समय नहीं देंगे तो और कब देंगे। और हम सभी से यही एक बात कहते हैं कि आप अपने लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि जीवन है वो बहुत ही छोटा है। किसी को पता नहीं चलता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो इसके लिए अपने जीवन को एक एक पल को संवारिए और भगवान के लिए, सनातन धर्म के लिए, अपने राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पित करिए। बस यही तो जीवन का ध्येय है। तो आइए हम जानते हैं एकादशी व्रत की कथा, जो कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। तो उसकी कथा क्या है, महत्व क्या है, वो सब बातें हम जानेंगे। और इसके साथ मित्रों, आप रामनवमी का उत्सव दर्शन का लाभ भी लीजिए। आइए हम जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, अब मुझे ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनिए, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है, वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर आकर्षित थे और ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उस ललिता का स्मरण हो आया, तब उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा।
ललिता अपने पति के विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तब ललिता ने कहा, महामुनि, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसका साप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों को भी दूर करके नाश कर देगा। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो इसके साथ ही आप सभी को इस एकादशी यानी कि कामदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने अब तक पूरा सुना और आप अपनों को भी सुनाइए, यानी कि शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।